आपने देखा है चलते हुए बाथरूम में, स्कूल में, कैंपस में, इधर उधर जब आपको मौका मिल जाता है तब कोई ना कोई गीत आप गुनगुनाते रहते हैं। तो हम कई बार हम सोचते हैं कि आप सब में कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जैसी कवित्व समाया हुआ है। आप इतने इतने अच्छे हैं कि जितना भी आपके को बताया जाए, एहसास कराया जाए, वो कम ही कम है कि आप सब तरह की क्वालिटी आप में है। आपको इन सबको समझना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसको विकसित करना होगा। यदि आप इसको विकसित कर सके और आगे बढ़ा सके तो निश्चित रूप से आप सामान्य से सामान्य, साधारण से साधारण और मानव से महामानव और नर से नारायण बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने अपने जीवन की गरिमा को समझा, उसकी साधना की, निरंतर मेहनत, सतत मेहनत की, वो युग पुरुष बन गए, इतिहास पुरुष बन गए। वे शुमलाभान्वित हुए और उन्होंने अपनी योग्यता, प्रतिभा का लाभ समाज और राष्ट्र को दिया, जिससे उनका नाम रोशन हुआ। प्यारे बच्चों, ऐसी बहुत से उदाहरण हैं जो लोग बहुत गरीब परिवारों में जन्मे पले बढ़े, पढ़ाई भी उनके बीच में रुक गई, अर्थात या पढ़ने के पैसे भी उन पर नहीं थे, परंतु वो भी अपनी प्रतिभाओं को, अपनी विशेषताओं, योग्यताओं को, क्षमताओं को पहचान कर जब उन्होंने मेहनत की तो वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए, हाइट्स पर पहुंच गए। ऐसे कुछ चर्चाएं, कुछ नामों की चर्चाएं मैं आपके सम्मुख करना चाहता हूं। जैसे सरोज स्वामी कपाड़िया उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस थे। वो बहुत गरीब परिवार में जन्मे पले बढ़े थे। यहाँ तक कि उन्हें मुश्किल से, वो अपने लेख में लिखते हैं कि मैं मुश्किल से हाई स्कूल पास कर पाया, पढ़ाई मेरी छूट गई और मुझे चपरासी की एक नौकरी मिली। मैंने अपना कैरियर चपरासी की एक नौकरी से शुरू किया, परंतु परमपिता परमात्मा, माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे पास दो पूंजी थी। एक पूंजी थी पुरुषार्थ की और कर्मनिष्ठा की। मुझे मेहनत करने की, पढ़ने की बहुत आदत थी। मैं पढ़ने, मतलब एक जुनून था मेरे अंदर। और दूसरी जो विशेषता थी वो थी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, हमेशा अपने प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहा। इन पूंजी के बल पर जब मैं चपरासी लग गया तो दफ्तर में भी काम, आप समझ सकते हैं कि सबसे, दफ्तर में या किसी भी विभाग में चपरासी सबसे छोटा पद होता है, सबसे ज्यादा काम उसी को करना पड़ता है। सुबह दफ्तर जाके खोलना, साफ सफाई करना, दिन भर पानी की और दूसरी चीजों की वो व्यवस्था करना, एक स्थान से दूसरे स्थान चीजों को ले जाना, लाना, अधिकारी के आदेश को फॉलो करना, सारे दिन व्यस्त रहना, 8 घंटे 10 घंटे। तो फिर भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा और मैं रात को जो समय निकाल करके 5 से 6 घंटे पढ़ता था। रात के 12-12, 1-1 बजे पढ़ता था और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई। ला का ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मैं जज बन गया। और जज बन करके धीरे धीरे ऊंचाइयों को सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर पहुंचा। ये जो कमाल है, या ये जो करिश्मा है, या ये कहिए कि जो अचीवमेंट है, इतने ऊंचे पद पर पहुंचना, कहाँ से शुरू करके अपनी लाइफ को कहाँ पहुंचे, तो ये सिर्फ साधका, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी का ही परिणाम हो सकता है। प्यारे बच्चों, यदि हम देखें पंजाब में मोरिंडा एक जगह है, वहाँ एक चपरासी थे। उनकी चपरासी की लड़की का नाम संजीत कौर था। वो एक छोटे से साधारण से सामान्य से स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस में बैठी और IAS बन गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी गरीबी की हालत में उसका लालन पालन पोषण हुआ, पढ़ाई हुई। लाइब्रेरी में जाके थी, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी जब 10 बजे बंद होती थी रात को, तो तब मुझे लाइब्रेरियन ये आदेश देता था। वो लिखते हैं कि मुझे वो आदेश देता था, आप बेटी जा सकती हैं। फिर भी मेरा मन वहां से हटने को नहीं करता था, मन पढ़ने को करता था। घर जाकर के फिर 2-2, 3-3 घंटे पढ़ती थी।
नतीजा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS बनी।